हिंदू धर्म में गंगा का एक विशेष स्थान है, लेकिन गंगा पिछले कई वर्षों से मैली हो रही है। सरकार ने नमामि गंगे का गठन कर करोड़ों रुपए स्वीकृत कर दिए ताकि गंगा साफ हो सके। लेकिन हकीकत क्या है, इसका नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये नमामि गंगे के द्वारा बनाया गया सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो कि गंगा में आने वाले पानी को, जो सीवर का पानी है, उसे फिल्टर करके यहाँ गंगा में डाला जा रहा है। लेकिन इस सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से जो सीवर का पानी है वो डायरेक्ट गंगा में जा रहा है, जिससे गंगा मैली हो रही है। आप देख सकते हैं ये जो यहाँ सीवर ट्रीटमेंट से पानी आ रहा है, उसके कारण ये पत्थर तक काले पड़ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा, यहाँ पर जो पानी आ रहा है गंदा और बदबूदार पानी है, वो यहाँ पर गंगा में समा रहा है, जिस कारण गंगा ऋषिकेश से ही मैली होती जा रही है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जो लगा है वो सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। लोगों का कहना है कि सबसे बड़ा जो कारण है, गंगा के किनारे बने हुए आलीशान भवन और होटल भी हैं, जिनका सीवर सीधे गंगा में जा रहा है। अब लोगों की सरकार से एक ही मांग है कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे, ताकि हिंदुओं की जो आस्था की ये नदी है गंगा, ये मैली होने से बच सके। क्या नाम है आपका? आशुतोष शर्मा। अच्छा, ये जो एसटीपी प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन इन्हीं से गंदगी गंगा जी में आ रही है, तो एसटीपी प्लांट काम नहीं कर पा रहे हैं, क्या है? नमामि गंगे के अंतर्गत कई हजार करोड़ रुपए का जो है निवेश गंगा की स्वच्छता के लिए किया गया है, परंतु जितने अधिकारी हैं या अधिकारी वर्ग के जो लोग हैं, उनके द्वारा जितनी एसटीपी बनाए हैं, अगर वो 10 साल के लिए फंक्शनल होने चाहिए थे, तो 3 साल के अंदर ही वो लगभग फेल हो रहे हैं या 5 साल के अंदर फेल हो जा रहे हैं। तो जो एसटीपी आप देख रहे होंगे गंदगी गंगा माँ गंगा में जा रही है, उसका मूल कारण कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग है। और इनके द्वारा जो परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, वो परियोजना बिल्कुल फेल है, क्योंकि अगर आप उसका सर्वे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि भविष्य में अवधि कितनी बढ़ेगी। आपका ये कहना है कि अवधि बढ़ेगी, 8 mld का प्लांट था, अब 13 mld की जरूरत है, तो पहले क्यों नहीं आपने 13 mld बनाया? तो ये बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से माँ गंगा जो है, जो वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा बह रही है, और इसका विरोध हम बहुत टाइम से कर रहे हैं। और कायदे में तो इसके लिए जनहित याचिका भी सब लोग हम सोच रहे हैं कि इसको जो एक जनहित याचिका भी इसके विरुद्ध में दी जाए सकता हो। तो गंगा सफाई एक मुद्दा बन के रहेगी, आपको लगता है? बिल्कुल। कहते हैं कि रामराज और वास्तविकता में जो गैप है, वो इन लोगों की वजह से है कि वो गैप कभी भरा नहीं जा पा रहा है। और जो हम एक परिकल्पना करते हैं कि स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा, और हम कहते हैं कि स्वच्छ जल सभी को मिले और स्वच्छ पेयजल तक पहुँचो, तो वो पेयजल तक पहुँच भी कहाँ से होगी? क्योंकि जीवन धारा है गंगा, क्योंकि इसी किनारे पूरी एक सभ्यता डेवलप हुई। आज ऋषिकेश के क्षेत्र में जगह जगह नाले जो है बह रहे हैं इस तरह से गंदगी के, क्योंकि आपका सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है वो सही तरह से कार्यान्वित नहीं हो पा रहा, ना उसे ढंग से प्रयोग उसका नहीं होने की वजह से ओपन गंदगी जो है वो बहती हुई दिखाई देती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र भटनागर है। अच्छा, जो गंगा यहाँ दिख रही है, ये कैसे साफ हो सकती है? ये सारी पहल जो है वो सरकार को करनी चाहिए। सरकार ने अपनी तरफ से पहल की हुई है, लेकिन सरकार के द्वारा की हुई जो पहल है वो अमली जामा नहीं पहन पाई है। गंदगी बढ़ती जा रही है, आस्था पे हमारी बहुत बड़ा कुठाराघात है। माँ गंगा का ये संगम, त्रिवेणी संगम यहाँ पे बना हुआ है, बड़ा प्रख्यात है, विख्यात है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है कि जिस जल को वो आचमन करते हैं उस जल में गंदगी मिल रही है। अब आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर मल भी बह रहा है, कूड़े भी हैं, शराब के पाउच भी पड़े हुए हैं। बड़ी दुखद बात यह है कि सरकार का इस और ध्यान नहीं है। सरकार को इस विषय में ध्यान देना चाहिए कि माँ गंगा की स्वच्छता और पवित्रता बनी रहे। मेरा नाम अनुराधा है और मैं ऋषिकेश में रहती हूँ। यहाँ जो हम शाम के टाइम जो गंगा जी में पूजा वूजा करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, गंदे नाले गंगा जी में गिरते हैं, जो कि नहीं गिरने चाहिए। जबकि जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी चल रहा है, इसके बावजूद भी वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, जिससे कि हमें पूजा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और पूजा करने में जो है परेशानियाँ होती हैं। ये जो है जल्दी से जल्दी जो है गंगा जी की सफाई होनी चाहिए, आगे से ऐसा ना हो, यह मेरी सरकार से गुजारिश है। तो लगता है कि जल्दी सफाई हो जाएगी? उम्मीद तो यही है कि बीजेपी सरकार जो है जल्दी से जल्दी ये कार्य संपन्न करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज है। अच्छा गंगा जी, ये क्या लगता है कि सफाई हो गई गंगा जी की? सफाई तो नहीं हुई गंगा जी की, जैसे बोला था सरकार ने सफाई करेंगे, वो सफाई तो नहीं हुई। कभी कभी जो है इतना गंदा नाला छोड़ देते हैं गंगा जी में कि बहुत बदबू आने लगती है, आचमन लेने के लायक नहीं होती।
और बदबू आ जाती है बहुत ज़्यादा, बैठा भी नहीं जाता। तो हमने सोचा था चलो सफाई हो जाएगी गंगा जी की। तो सरकार को ये देखना चाहिए, बीच बीच में तो देखना ही चाहिए कि भाई साफ हो रही कि नहीं हो रही। और गंदा नाला छोड़ते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा बदबू आने लग जाती है, पूजा पाठ भी नहीं कर पाते। सरकार को देखना चाहिए, साफ सफाई करे। गंगा जी है ये तो भाई यात्रा की जगह है, लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं लोग आस्था लेकर के कि गंगा जी में जाएंगे। तो स्नान करने के लायक तो होती नहीं किसी किसी समय। तो भी हमें भी लगता है कि भाई लोग आ रहे हैं, कहेंगे कि ये गंगा जी है क्या। एकदम बिल्कुल गंदा हो जाता है जल गंगा जी का। तो सरकार को देखना चाहिए। कभी 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 तो बहुत ही ज़्यादा छोड़ते हैं, वैसे अक्सर छोड़ ही देते हैं शाम के टाइम। और पैसा तो इतना खर्च हो रहा है सरकार का, इतना पैसा खर्च कर रही है सरकार, लेकिन फिर भी गंगा जी को वैसे के वैसे ही रखते हैं। पता नहीं क्यों नहीं ध्यान देते। ये साफ होनी चाहिए गंगा जी तो अब यात्रा भी चल रही है, गंगा जी पे ही लोगों का भरोसा है। तो गंगा जी साफ होनी चाहिए, साफ करना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए इस ओर। हम ये कह रहे हैं सरकार से कि भाई ध्यान दें वो। आशु जाटव। अच्छा, क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर साफ सफाई रहनी चाहिए, और जो सरकार को पैसा मिल रहा है उसमें पैसा लगाया जाना चाहिए। यहाँ पर जो लेटरिन बाथरूम है और बनाने चाहिए, और जो नालों का पानी आ रहा है यहाँ पर सीधा गंगा जी में आ रहा है डायरेक्ट। ये साफ सफाई रखनी चाहिए, यहाँ पर कूड़ा वूड़ा कचरा वगैरह नहीं फेंकना चाहिए। और यात्री वगैरह आते हैं यहाँ पर कपड़े वगैरह धोते हैं, सब चीज़ गंदगी नहीं होनी चाहिए ऋषिकेश में। मतलब मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जी, मॉनिटरिंग होनी चाहिए यहाँ पर। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ जो सरकार के पास पैसा आ रहा है, पैसा नहीं लगा पा रही है वो सिर्फ उल्टे सीधे कामों में पैसा लग रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। गंगा जी हमारी 15 साल पहले इतना साफ पानी आता था यहाँ पर कि हम इसको पी लेते थे, और अब पीने में भी थोड़ा वो करते हैं क्योंकि इसमें स्मेल आती है पानी में भी। तो यहाँ पर साफ सफाई रहनी चाहिए, और जो सरकार को पैसा मिल रहा है वो लगना चाहिए यहाँ पर ऋषिकेश में, यही बोलना चाहूँगा। तो अच्छा, गंगा जी में साफ सफाई रहनी चाहिए, कैसे रहनी चाहिए? गंगा जी में बहुत साफ सफाई रहनी चाहिए। यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालु आते हैं यहीं पर आते हैं गंगा जी सबसे पहले ना। वे यहाँ पर बहुत साफ सफाई होनी चाहिए गंगा जी पर ना। ये आज भी देखा मैंने, आज भी बहुत गंगा जी में गंदगी है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ना, यहाँ पर बहुत गंदगी है आज भी। जो नाले गिराए जाते हैं वो जो नाले के यहाँ पर सेवा लाइन खुल जाते हैं, नाले गिराए जाते हैं, वो भी यहाँ पर अगर कोई आता है तो उसके कोई वो गंगा जी तो हाथ में लेता है तो बहुत बदबू आती है। बंद होने चाहिए। ये बंद होने चाहिए। यहाँ पर बहुत सफाई रखनी चाहिए। यहाँ पर कोई सफाई भी नहीं करता। यहाँ पे डस्टबिन भी है, उनका भी यूज़ नहीं करा जा रहा। ये देखो ये कितनी गंदगी है, यहाँ पर भी बहुत गंदगी है। शंकर जाटव। अच्छा, तो क्या होना चाहिए गंगा साफ? सर यहाँ पर आते हैं, हम देखते हैं, हम लोकल आदमी यहाँ पर रहने वाले हैं, तो हम यहाँ पर हमारा आना रहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो डायरेक्टली जो नाले हैं शहर की, इतनी भी गंदगी है, सीधा डायरेक्ट गंगा जी में जा रही है। अगर हम गंगा जी आते हैं तो हम जल आचमन करते हैं तो हमारे हाथ में आता है, सीधा उसमें बदबू आती है। मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है गंगा जी का। और नमामि गंगे के नाम पर ये बिल्कुल ही एक झूठा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। सरकार इस काम को पूरे उससे ले और ये बिल्कुल भी जो है, हम आपके थोड़ा सा दूर है यहाँ पर हमारा जो ये जो प्लांट है, सारा गंदा पानी नाली और गंगा जी में जाता है। ये रुकना चाहिए। जी सर, ये बिल्कुल इससे जरूर रुकना चाहिए, सख्त जरूर रुकना चाहिए सर। ये तो क्या नाम है, गंगा कैसे रहनी चाहिए? मेरा नाम तरुण भाटिया है। हम अक्सर यहाँ आस्था पथ पे और गंगेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेने आते हैं, गंगा मैया के दर्शन करने। और काफ़ी मन व्यथित होता है देखकर कि यहाँ गंगा जी बहुत गंदी रहती है और काफ़ी गंदे नाले पड़ते हैं इसमें, और लोग काफ़ी पूजा का सामान और गंदगी डालते हैं। और जो STB प्लांट है वहाँ भी प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, वहाँ से भी गंदा पानी छोड़ा जाता है। लगता है कि शायद वो अपनी लिमिट से कम काम कर पा रहा है, या उसकी लिमिट कम है, बढ़ानी चाहिए उसकी क्षमता, ताकि पानी साफ़ रहे। और कूड़ा काफ़ी रहता है, लोग भी, और इसके लिए कोई मॉनिटरिंग नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी चेक करने के लिए इंसान नहीं है, और कितनी गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ इनको कम से कम गंगा सेवक लगाने चाहिए जो मॉनिटरिंग करें, ताकि लोग गंदगी ना डालें और यहाँ सफाई का ध्यान रखें। काफ़ी दुख होता है ये सब देख के कि गंगा मैया का इतना बुरा हाल है, और इसमें सुधार होना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि ऋषिकेश की असली पहचान ही गंगा मैया है। अगर यहाँ गंगा मैया ना हो तो ऋषिकेश का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। मैं यही कहना चाहूँगा आपसे आज तक के लिए। देखो ये काला पानी दिख रहा है, और वो देखो कितना साफ है। अच्छी तरह चल रहा है, तो झाग है, गंदगी है, मल बह रहा है। पंडित जी, हम लोग मल की फोटो भी नहीं दिखा सकते यहाँ पर। तो बड़े कमाल की बात है ना, कोई इसको ध्यान में नहीं दे रहा है। क्या है, इनकी नॉलेज में नहीं होगी।
सड़ान आ रही है, बल्कि बहुत बदबू आ रही है। योजना सिर्फ टेबल और कागजों पर ही है। कागज पड़े हुए हैं। देख रहे कितना झाग आ रहा है, बदबू देखो बदबू। बहुत टाइम नहीं हो रही है, बदबू इतनी तेज चल रही है। दारू की बोतल भी पड़ी। प्रमोद नौटियाल, आज तक, ऋषिकेश।